गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा कुमार गंधर्व का भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। और पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा कि किस प्रकार शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत की विशेषताएं होती है, क्या क्या विशेषताएं होती है। जो खानदानी गवैये है, खानदानी यानी पुश्तैनी, जो पुश्तैनी गवैये है, शास्त्रीय संगीत के ज्ञाता है, वो किस प्रकार से चित्रपट संगीत के ऊपर, चित्रपट यानी पर्दे का संगीत, चित्रपट संगीत कहते हैं पर्दे का संगीत, और किस प्रकार वो पर्दे के संगीत पर, सिनेमा के संगीत पर अपने आरोप लगाते हैं। कि जो चित्रपट संगीत है उसने जो श्रोता है उनके क्या कर दिए, कानों को बिगाड़ दिए। जो चित्रपट संगीत है, सिनेमा का संगीत है, उसने श्रोताओं के, श्रोता यानी जो सुनने वाला होता है, श्रोताओं के कानों को बिगाड़ दिए है। और उसी प्रकार लता मंगेशकर, जिस प्रकार शास्त्रीय संगीत की महफिल जमती है 3-3.5 घंटे की, और उसी प्रकार लता मंगेशकर ने वही चीज 3-3.5-4 मिनट के गाने के अंदर दी है, वही की वही चीज। तो श्रोता क्या है, शास्त्रीय संगीत से ज्यादा चित्रपट संगीत को सुनने लगे, चित्रपट संगीत सुनने लगे। चलते हुए, सोते हुए, बैठते हुए, उड़ते हुए, सिर्फ और सिर्फ चित्रपट संगीत को ही वो गुनगुनाते हैं। और वही चीज जो 3.5 घंटे के शास्त्रीय संगीत में मिलती है, वही चीज लता मंगेशकर ने 3-3.5-4 मिनट के संगीत में श्रोताओं को दी है। आगे चित्रपट संगीत का तंत्र ही अलग है। कुमार गंधर्व क्या कह रहे हैं? कुमार गंधर्व कह रहे हैं कि चित्रपट संगीत यानी जो सिनेमा का संगीत है, पर्दे का संगीत है, उसका तंत्र ही कुछ अलग है, वह अलग ही प्रकार का है। यहाँ नवनिर्मित की बहुत गुंजाइश है। गुंजाइश का यानी, गुंजाइश का अर्थ होता है स्थान, और नवनिर्मित किसे कहते हैं? नवनिर्मित कहते हैं नया निर्माण। कि यहाँ पर नए निर्माण का स्थान बहुत ज्यादा है। कहाँ पर नए निर्माण का स्थान ज्यादा है? चित्रपट संगीत के अंदर, सिनेमा के संगीत के अंदर नएपन का, नए निर्माण का स्थान बहुत ज्यादा है। जैसा शास्त्रीय रागदारी का चित्रपट संगीत दिग्दर्शकों ने उपयोग किया, जैसा शास्त्रीय रागदारी, रागदारी किसे कहते हैं? यानी रागों की रचना। जैसा शास्त्रीय रागों की रचना की चित्रपट संगीत दिग्दर्शकों ने बहुत उपयोग किया है। चित्रपट यानी सिनेमा का संगीत, चित्रपट संगीत यानी पर्दे का, सिनेमा का संगीत, दिग्दर्शक यानी निर्देशक। कि जैसा शास्त्रीय रागदारी का चित्रपट संगीत निर्देशकों ने बहुत उपयोग किया है। जो शास्त्रीय गाने की कला है, शास्त्रीय रागों की रचना है, उसका जो सिनेमा का संगीत है, पर्दे का संगीत है, उसके निर्देशकों ने इसका उपयोग बहुत ज्यादा किया है। उसी प्रकार राजस्थानी, पंजाबी, बंगाली प्रदेश के लोकगीतों के भंडार को भी उन्होंने खूब लूटा है। यह हमारे ध्यान में रहना चाहिए। कुमार गंधर्व क्या कह रहे हैं? कुमार गंधर्व कह रहे हैं कि जो संगीत निर्देशक है, जो संगीत का निर्देशन करने वाले हैं, उन लोगों ने हमारे जो लोकगीत हैं, हमारे जो लोकगीत, लोकगीत किसे कहते हैं? जो गाँव में गीत गाए जाते हैं, जो गाँव में गीत गाए जाते हैं उन्हें कहते हैं लोकगीत। उन्हें क्या कहते हैं? लोकगीत। जैसे मारवाड़ी में गाए जाने वाले गीतों को कहा जाता है राजस्थान के लोकगीत। राजस्थान के लोकगीत, वो चाहे देवताओं पर हो, चाहे देवियों पर हो, और चाहे कृषि के ऊपर हो, वह हमारे क्या है? वह हमारे लोकगीत हैं। उसी प्रकार कुमार गंधर्व कह रहे हैं कि जो संगीत के निर्देशक है, उन्होंने राजस्थानी को, पंजाबी को और बंगाली प्रदेश के लोकगीतों के भंडार को उन्होंने खूब लूटा है। लोकगीतों का भंडार है वह अपार है। अपार यानी लोकगीतों का भंडार बहुत ज्यादा है। अपार का अर्थ होता है बहुत ज्यादा। तो यहाँ पर, यहाँ के जो लोकगीत है वहाँ का भंडार बहुत ज्यादा है, और जो संगीत के निर्देशक है उन्होंने उसे खूब लूटा है, खूब उसका उपयोग किया है। वहां से खूब लोकगीत उन्होंने उठाए हैं, वहां से खूब लोकगीत उन्होंने उठाए हैं। यह हमारे कवि क्या कह रहे हैं कि यह हमारे ध्यान में रहना चाहिए। कवि कह रहे हैं कि इस बात को हमें अपने ध्यान में रखना चाहिए, यह बात हमारे ध्यान में रहनी चाहिए कि यहाँ के लोगों ने
जो संगीत निर्देशक हैं उन्होंने उसे खूब लूटा है लोकगीतों को। धूप का कौतुक करने वाले पंजाबी लोकगीत, रुक्ष और निर्जल राजस्थान में पर्जन्य की याद दिलाने वाले गीत, पहाड़ों की घाटियों खोरों में प्रतिध्वनित होने वाले पहाड़ी गीत, ऋतु चक्र समझाने वाले और खेती के विविध कामों का हिसाब लेने वाले कृषि गीत और ब्रज भूमि में समाविष्ट सहज मधुर गीतों का अतिशय मार्मिक व रसानुकूल उपयोग चित्रपट के प्रभावी संगीत दिग्दर्शकों ने किया है। संगीत दिग्दर्शकों ने किया और आगे भी करते रहेंगे। अब कवि कुमार गंधर्व क्या कहना चाहते हैं? कवि कुमार गंधर्व कहना चाहते हैं धूप का कौतुक। कौतुक किसे कहते हैं? कौतुक किसे कहते हैं? कौतुक कहते हैं आश्चर्यजनक खेल को। यानी जो धूप के आश्चर्यजनक खेल करने वाले पंजाब के लोकगीत हैं, पंजाब के जो लोकगीत हैं, आश्चर्यजनक खेल करने वाले जो लोकगीत हैं, रुक्ष यानी रुखे और निर्जल यानी बिना जल के राजस्थान में पर्जन्य यानी बादल, जो बादल बरसते हैं उसे कहते हैं पर्जन्य की याद दिलाने वाले गीत, पहाड़ों की घाटियों खोरों, खोर किसे कहते हैं? खोर कहते हैं रास्ता को, खोर कहते हैं रास्ते को, गली को, यानी गलियों के लोकगीत, गलियों के गीत, पहाड़ों की घाटियों के गलियों में प्रतिध्वनित यानी प्रतिध्वनित होने वाले गीत। कवि क्या कह रहे हैं? कवि राजस्थान की कुमार गंधर्व राजस्थान के बारे में कह रहे हैं कि रुक्ष यानी रुखे। राजस्थान की धरती कैसी है? रुखी है, क्योंकि यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है। और निर्जल, निर यानी बिना, जल यानी जल, बिना जल के, निर्जल यानी बिना जल के। राजस्थान में पर्जन्य कि बिना रुखे और बिना जल के राजस्थान में पर्जन्य, पर्जन्य या किसे कहते हैं? पर्जन्य कहते हैं कि जो ऊपर से बरसते बादल होते हैं, बादलों से जो बरसात होती है और बरसात करने वाले जो बादल होते हैं उसे कहते हैं पर्जन्य। कि जो बरसात करने वाले बादल होते हैं, पर्जन्य की याद दिलाने वाले गीत, कि उन बादलों की याद दिलाने वाले लोकगीत, पहाड़ों की घाटियों के लोकगीत, पहाड़ों की जो घाटियां होती है वहां पर जो गीत गाए जाते हैं उसे कहते हैं पहाड़ों की घाटियों के लोकगीत। खोरों में प्रतिध्वनित होने वाले पहाड़ी गीत, खोर कहते हैं गली को, गलियों में प्रतिध्वनित होने वाले पहाड़ी गीत, ऋतु चक्र समझाने वाले। और कई लोकगीत तो ऐसे हैं जो ऋतुओं से संबंधित होते हैं, ऋतु चक्र को समझाते हैं, गीत के माध्यम से अपने ऋतु चक्र को समझाते हैं। ऋतु चक्र कहते हैं ऋतुओं यानी मौसम का बदलना। अब सर्दी आ गई तो ये होगी शरद ऋतु, बारिश का मौसम होगा तो बरसात ऋतु, बारिश का मौसम होगा तो बरसात ऋतु, गर्मी का मौसम होगा तो ग्रीष्म ऋतु। इस प्रकार से ऋतुएं जो परिवर्तित होती रहती है, उन ऋतुओं को समझाने वाले लोकगीत, लोकगीतों के माध्यम से यहाँ पर ऋतुओं को समझा दिया जाता है। ऋतु चक्र समझाने वाले गीत, खेती के विविध कामों का हिसाब लेने वाले कृषिगत यानी किसान से, कृषि से, खेती से संबंधित, खेती से संबंधित लोक गीत। कवि क्या कह रहे हैं? कवि कह रहे हैं कि ऋतुओं को समझाने वाले लोकगीत और खेती के विविध कामों का हिसाब लेने वाले कृषिगत यानी खेती को समझाने वाले लोकगीत, लोकगीतों के माध्यम से खेती को भी समझा दिया जाता है यहाँ पर। और ब्रज भूमि में समाविष्ट सहज मधुर गीतों का अतिशय मार्मिक व रसानुकूल उपयोग चित्रपट क्षेत्र के प्रभावी संगीत दिग्दर्शकों ने किया है। कवि क्या कह रहे हैं कि कृषि को समझाने वाले, खेती को समझाने वाले लोकगीत और जो ब्रज की भूमि है, ब्रज भूमि कौन सी है? मथुरा वृंदावन की जो भूमि है, और अपने मथुरा वृंदावन है उत्तर प्रदेश के अंदर, और राजस्थान का जो क्षेत्र है भरतपुर वाला, यह तीनों का क्षेत्र कहलाता है ब्रजभूमि। ब्रजभूमि यानी कृष्ण की भूमि। ब्रजभूमि में समाविष्ट यानी उस ब्रजभूमि में मिले हुए सहज यानी सरल मधुर गीतों का अतिशय, सहज मधुर गीतों का अतिशय मार्मिक
यानी मर्म से संबंधित, आत्मा से संबंधित, मर्म को छूने वाला, अतिशय यानी अत्यधिक, अत्यधिक मर्म को छूने वाला, रसानुकूल यानी रसों के अनुकूल, रसानुकूल यानी रसों के अनुकूल उपयोग चित्रपट क्षेत्र के प्रभावी संगीत दिग्दर्शकों ने किया है कि सिनेमा के चित्रपट यानी पर्दे के जो चित्रपट क्षेत्र है, पर्दे का क्षेत्र है, सिनेमा का क्षेत्र है कि प्रभावी संगीत कि इस चित्रपट सिनेमा के जो चित्रपट के प्रभावी क्षेत्र से संबंधित जो लोग हैं, उन्होंने, लोग कौन है? संगीत के निर्देशक, संगीत के निर्देशकों ने इस चीज का बहुत ज्यादा उपयोग किया है और आगे भी करते रहेंगे। कवि कुमार गंधर्व क्या कहना चाहते हैं? कवि कुमार गंधर्व कहना चाहते हैं कि जो संगीत के, जो सिनेमा के संगीत के निर्देशक है, उन्होंने कहाँ के पंजाब के लोकगीत, राजस्थान के लोकगीत और राजस्थान में रूखे और बिना जल के और बादलों की याद दिलाने वाले लोकगीत, पहाड़ों की याद दिलाने वाले लोकगीत और गलियों में गूंजने वाले लोकगीत, पहाड़ी लोकगीत, ऋतु चक्र को समझाने वाले लोकगीत और लोकगीतों के माध्यम से खेती का हिसाब यानी कृषि का हिसाब देने वाले लोकगीत और ब्रज भूमि में समाविष्ट यानी मिले हुए सहज मधुर, बहुत सहज मधुर जो लोकगीत है, मर्म को छूने वाले जो लोकगीत है, उनके रसों का उपयोग संगीत के निर्देशकों ने बहुत ज्यादा किया है और आगे भी करते रहेंगे। थोड़े में कहूं तो संगीत का क्षेत्र ही विस्तीर्ण है। कवि कुमार गंधर्व क्या कह रहे हैं? कुमार गंधर्व क्या कह रहे हैं कि अगर मैं थोड़ी सी बात कहूं तो अभी जो संगीत का क्षेत्र है वह क्या है? विस्तीर्ण। विस्तीर्ण किसे कहते हैं? विस्तीर्ण कहते हैं व्यापक को, कि जो संगीत का क्षेत्र है वह क्या है? बहुत ज्यादा व्यापक है। कुमार गंधर्व कह रहे हैं कि अगर थोड़े से शब्दों में मैं कहूं तो संगीत का जो क्षेत्र है वो बहुत ज्यादा व्यापक है। वहां अब तक अलक्षित, असंशोधित और अदृष्ट पूर्व ऐसा खूब बड़ा प्रांत है तथापि बड़े जोश से इसकी खोज और उपयोग चित्रपट के लोग करते चले आ रहे हैं। कवि कुमार गंधर्व क्या कह रहे हैं? कुमार गंधर्व कह रहे हैं कि अब भी इस क्षेत्र के अंदर इतना ज्यादा व्यापक है कि वहां अब तक अलक्षित, अलक्षित किसे कहते हैं? अलक्षित कहते हैं जिसकी तरफ ध्यान ही नहीं गया हो, असंशोधित जिसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया गया हो। अगर ध्यान ही नहीं किया तो संशोधन कौन करेगा? और अदृष्ट पूर्व यानी अनोखा। कवि कुमार गंधर्व कह रहे हैं कि जो लोकगीत हैं वो ऐसे हैं कि जिनकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं गया हो और जो असंशोधित हो, जिसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं हुआ है और अनोखे, अनोखा खूब बड़ा प्रांत है, तथापि बड़े जोश से इस क्षेत्र में, बड़े जोश से इसकी खोज की जा रही है और इसका उपयोग चित्रपट के लोग करते चले आ रहे हैं। चित्रपट यानी पर्दे के, सिनेमा के लोग इसकी खोज करते चले आ रहे हैं, जिनकी तरफ कभी किसी का ध्यान ही नहीं गया है और जो नए ही संशोधित हुए हैं और जो अनोखे हैं। ऐसा संगीत का प्रांत बहुत बड़ा है। लोक गीतों के अंदर ऐसे संगीत का प्रांत बहुत बड़ा है जो कि चित्रपट के लोग, चित्रपट के निर्देशक उसका उपयोग करते चले आ रहे हैं। फलस्वरूप चित्रपट संगीत दिनों दिन अधिकाधिक विकसित होता जा रहा है और इसके फलस्वरूप जो सिनेमा का संगीत है वो दिन प्रतिदिन और अधिक विकसित होता जा रहा है। इनकी वजह से, लोक गीतों की वजह से जो सिनेमा का संगीत है वो दिन प्रतिदिन और अधिक विकसित होता जा रहा है। ऐसे इस चित्रपट संगीत क्षेत्र की लता अनभिषिक्त साम्राज्य, अनभिषिक्त यानी बेताज। कवि क्या कह रहे हैं? कवि कुमार गंधर्व कह रहे हैं कि ऐसे सिनेमा के संगीत की जो लता मंगेशकर है, लता मंगेशकर ऐसे सिनेमा के संगीत की एक बेताज साम्राज्य यानी रानी है। अनभिषिक्त यानी बेताज और साम्राज्य यानी रानी है। कवि कुमार गंधर्व कहना चाह रहे हैं कि ऐसे क्षेत्र की, ऐसे सिनेमा के क्षेत्र की जो
लता मंगेशकर है वह बेताज रानी है। और भी कई पार्श्व गायिकाएं हैं, पर लता की लोकप्रियता इन सभी से कहीं अधिक है। कुमार गंधर्व क्या कह रहे हैं? कुमार गंधर्व कह रहे हैं कि पार्श्व गायिका, पार्श्व यानी पर्दे के पीछे गाने वाली गायिकाएं, कि ऐसी अनेक पर्दे के पीछे गाने वाली गायिकाएं हैं, लेकिन उनमें लता मंगेशकर का स्थान है सबसे ऊंचा है। उनके समान कोई नहीं है, उनके बराबर की कोई और गायिका नहीं है। लता की जो लोकप्रियता है इन सबसे कहीं और अधिक ज्यादा है। उसकी लोकप्रियता की शिखर का स्थान अचल है। अचल कहते हैं जैसे पर्वत है, पर्वत क्या है? अचल, यानी पर्वत को कहीं नहीं ले जाया जा सकता। तो कुमार गंधर्व कह रहे हैं कि जो लता मंगेशकर है उसका स्थान क्या है? अचल है, पर्वत शिखर के समान अटल अचल है। बीते अनेक वर्षों से वह गाती आ रही हैं और भी उनकी लोकप्रियता अबाधित है। और फिर भी उनकी लोकप्रियता क्या? अबाधित यानी बिना बाधा के। कवि कुमार गंधर्व क्या कह रहे हैं कि बीते जो अनेक वर्ष हैं, अनेक वर्षों से लता मंगेशकर गाती चली आ रही है। लता मंगेशकर गाने गा रही है, चित्रपट सिनेमा में संगीत दे रही है, गाती आ रही है। फिर भी उनकी जो लोकप्रियता है वह अबाधित है, यानी बिना बाधा के, बिना बेरोक टोक के है उनकी लोकप्रियता। उनकी लोकप्रियता में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं है, किसी भी प्रकार का रोक टोक नहीं है। लगभग आधी शताब्दी तक जन मन पर सतत प्रभुत्व रखना आसान नहीं है। कवि क्या कह रहे हैं कि लगभग आधी शताब्दी तक लोगों के मन में और जन में, जन मन यानी जन का अर्थ है लोगों के मन में सतत प्रभुत्व रखना आसान नहीं है। ज्यादा क्या कहूं, एक राग भी हमेशा टिका नहीं रहता। भारत के कोने कोने में लता का गाना जा पहुंचे। यही नहीं, प्रदेश में भी उनका गाना सुनकर लोग पागल हो उठे। यह क्या चमत्कार नहीं है? और यह चमत्कार हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं। कवि क्या कहना चाहते हैं? कवि कुमार गंधर्व कहना चाहते हैं कि जो लता मंगेशकर है उसके गाने भारत के कोने कोने में नहीं, बल्कि प्रदेश यानी विदेशों के अंदर भी जा पहुंचे हैं। और वहां पर लोग इनके गाने सुनकर पागल हो उठना का क्या अर्थ है? पागल होना का अर्थ होता है दीवाना होना, संगीत का दीवाना होना। संगीत में पागल होना का मतलब संगीत का दीवाना होना, कि लोग हैं जो गाने सुनकर उनके गानों के क्या हो गए हैं? उस संगीत के लोग दीवाने हो गए हैं। यह चमत्कार नहीं तो क्या है? कवि कुमार गंधर्व कह रहे हैं कि यह चमत्कार ही नहीं तो क्या है? और यह चमत्कार हमें प्रत्यक्ष यानी प्रति प्लस अक्ष, आंख के सामने, प्रति प्लस अक्ष यानी आंख के सामने, आंखों के सामने हम यह चीज देख रहे हैं। यह नहीं कि भी पीछे से सुन रहे, किसी के मुंह से सुन रहे, यह तो हम साक्षात देख रहे हैं। मतलब हमारी आंखों के सामने देख रहे हैं, प्रत्यक्ष देख रहे हैं यह चीज तो हम, कि लता मंगेशकर के लोग कैसे उनके गानों के, उनके संगीत के लोग दीवाने हो गए हैं। ऐसा कलाकार शताब्दियों में शायद एक ही पैदा होता है। ऐसा कलाकार आज हम सभी के बीच है, उसे अपनी आंखों के सामने घूमता फिरता देख पा रहे हैं। कितना बड़ा है हमारा भाग्य। कवि कुमार गंधर्व क्या कह रहे हैं यहाँ पर? कवि कुमार गंधर्व कह रहे हैं कि ऐसा कलाकार शताब्दियों में शायद एक ही होता है। कैसा? किसके समान? लता मंगेशकर के समान कोई कलाकार है, वो शताब्दियों में एक ही पैदा होता है। और उस कलाकार को हम देख रहे हैं और वह हमारे बीच में है। आज वह कलाकार हमारे बीच में, हम उसे अपने आंखों के सामने घूमता फिरता हुआ देख रहे हैं। ये हमारा कितना बड़ा भाग्य है। कवि क्या कह रहे हैं कि हमारा भाग्य है कि हम ऐसे बड़े कलाकार को हमारी आंखों के सामने घूमता फिरता हुआ देख रहे हैं। अपना चैप्टर कंप्लीट होता है। अब इसके क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, लेखक ने पाठ में गानपन का उल्लेख किया है। पाठ के संदर्भ में स्पष्ट करते हुए बताएं कि आपके विचार में इसे प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के अभ्यास की आवश्यकता है। अपने विचार में बताना है। गानपन
इसका आंसर क्या है? गानपन। गानपन किसे कहते हैं? गानपन का क्या अर्थ है? गानपन का अर्थ है कि गाने से मिलने वाली मिठास और मस्ती। गानपन का अर्थ है गाने से मिलने वाली मिठास और मस्ती। जिस प्रकार मनुष्यता नामक गुण धर्म के कारण ही हम उसे मनुष्य कहते हैं। जो मनुष्य है उसमें अगर मनुष्यता का गुण नहीं है तो वह मनुष्य कहलाने के लायक नहीं है। अगर उसमें मानवता का, मनुष्यता का गुण है, इसीलिए हम उसे मनुष्य कहते हैं। उसी प्रकार गीत में क्या जरूरी है? गीत में जरूरी है गानपन। गानपन होने पर ही उसे संगीत कहा जा सकता है। लता के गानों में 100% गानपन मौजूद है तथा यही उसकी लोकप्रियता का आधार है। गानों में गानपन प्राप्त करने के लिए नाद में, नाद यानी नाद का अर्थ होता है उच्चारण करना, बोलना, गूंजना। नाद में उच्चार करके गानों के अभ्यास की आवश्यकता है। गायक को स्वरों के उचित ज्ञान के साथ उसकी आवाज में स्पष्टता व निर्मलता होनी चाहिए। जो गायक है उसके स्वरों में आवाज के साथ साथ स्पष्टता व निर्मलता भी होनी चाहिए। रसों के अनुसार उसमें लय, आगाध तथा सुलभता भी होनी चाहिए। श्रोताओं को आनंदित करने के लिए स्वर, लय व अर्थ का संगम होना जरूरी है, यानी त्रिवेणी संगम होना जरूरी है। रागों की शुद्धता पर जोर न देकर गाने को मिठास व स्वाभाविकता के साथ गाया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, लता के लेखक ने लता की गायकी की किन किन विशेषताओं को उजागर किया है? आपको लता की गायकी में कौन कौन सी विशेषताएं नजर आती हैं? उदाहरण सहित बताइए। इसका आंसर है कि जो लेखक है कुमार गंधर्व, उन्होंने लता की गायकी की निम्नलिखित विशेषताओं को उजागर किया है। उसमें एक है सुरीलापन। नंबर 1 सुरीलापन। लता की जो गायन शैली है उसमें क्या है? सुरीलापन है। उसमें अद्भुत मिठास है, तन्मयता है, मस्ती तथा लोच है, उच्चारण मधुर गूंज से परिपूर्ण है। नंबर 2 स्वरों की निर्मलता। लता के स्वरों में क्या है? निर्मलता है। लता का जीवन की ओर देखने का जो दृष्टिकोण है वह उनके गायन की निर्मलता में झलकता है। नंबर 3 कोमलता और मुग्धता। लता के स्वरों में कोमलता व मुग्धता है। इसके विपरीत नूरजहां के गायन में मादक उत्तान दिखाई देता था। नूरजहां लता से पहले की गायिका हुई है। नूरजहां थी वो लता से पहले की गायिका हुई है। नंबर 3 नादमय उच्चार। यह लता के गायन की एक और विशेषता है। उसमें गीत के किन्हीं 2 शब्दों का अंतर स्वरों के आलाप पर स्वर रीति से भरा रहता है। लता के गानों में यह बात सहज व स्वाभाविक है। शास्त्र शुद्धता। नंबर 5 शास्त्र शुद्धता। लता के गीतों में शास्त्रीय शुद्धता है। उन्हें शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी भी है। उनके गीतों में स्वर, लय व शब्दार्थ का संगम होने के साथ साथ रंजकता भी पाई जाती है। हमें लता की गायकी में उपयुक्त सभी विशेषताएं नजर आती है। उपयुक्त यानी ऊपर कही हुई सारी विशेषताएं नजर आती है। उन्हें भक्ति, देश प्रेम, श्रृंगार तथा विरह आदि हर भाव के गीत गाए हैं। उनका हर गीत लोगों के मन को छू लेने वाला है। इस प्रकार लता के जो गीत है उनके गायकी की एक अलग ही विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 3, लता ने करुण रस के गानों के साथ न्याय नहीं किया है, जबकि श्रृंगार पर गानों में वे बड़ी उत्कटता से गाती है। इस कथन से आप कहां तक सहमत है? आंसर, एक संगीतज्ञ की दृष्टि से कुमार गंधर्व की टिप्पणी सही हो सकती है, परंतु मैं इस कथन से सहमत नहीं हूं। लता ने करुण रस के गाने भी बड़ी उत्कटता के साथ गाए हैं। उनके गीतों में मार्मिकता है तथा करुणा छलकती सी लगती है। करुण रस के गाने आम मनुष्य से सीधे नहीं जुड़ते। लता के करुण रस के गीतों से मन भावुक हो उठता है और उनका एक गीत है, ए मेरे वतन के लोगों। गीत से पंडित जवाहरलाल नेहरू की आंखें सहजल यानी उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उनकी आंखें सहजल यानी जल सहित
हो उठी थी। फिल्म रुदाली का गीत दिल हो करे विरही जनों के हृदय को बींद सा देता है। इसी तरह ओ बाबुल प्यारे गीत में नारे मन की पीड़ा को व्यक्त किया है। अतः यह सही नहीं है कि लता ने करुण रस के गीतों के साथ न्याय नहीं किया है, बिल्कुल किया है। क्वेश्चन 4, संगीत का क्षेत्र ही विस्तीर्ण है, वहां अब तक अलक्षित, असंशोधित और अदृष्टिपूर्व ऐसा खूब बड़ा प्रांत है, तथापि बड़े जोश से इसकी खोज और उपयोग चित्रपट के लोग करते चले आ रहे हैं। इस कथन को वर्तमान फिल्मी संगीत के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। आंसर, यह सही नहीं है कि संगीत का क्षेत्र बहुत विशाल है। इसमें अनेक संभावनाएं छिपी हुई है। यह ऐसा क्षेत्र है जहां हर रोज नए स्वर, नए यंत्रों व नई तालों का प्रयोग किया जाता है। चित्रपट संगीत आम व्यक्ति का संगीत है। इसने लोगों को सुर, ताल, लय व भावों को समझने की समझ दी है। आज ये शास्त्रीय संगीत का सहारा भी ले रहा है। दूसरी तरफ लोकगीतों को बड़े स्तर पर अपना रहा है। कौन? चित्रपट संगीत है जो लोकगीतों को बड़े स्तर पर भी अपना रहा है। संगीतकारों ने पंजाबी लोकगीत, राजस्थानी, पहाड़ी, कृषि गीतों का प्रयोग करना शुरू कर दिया है। पाश्चात्य संगीत का लोकगीतों के साथ मेल किया जा रहा है। कभी तेज संगीत तो कभी मंद संगीत लोगों को मदहोश कर रहा है। इसी तरह फिल्मी संगीत नित्य नए नए रूपों का प्रयोग कर रहा है। क्वेश्चन 5, चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए, अक्सर यह आरोप लगाया जाता रहा है। इस संदर्भ में कुमार गंधर्व की राय को अपनी राय लिखें। कुमार गंधर्व की राय और अपनी राय। आंसर, शास्त्रीय संगीत के समर्थक अक्सर यह आरोप लगाते हैं कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए। शास्त्रीय संगीतज्ञ अक्सर यह आरोप लगाते हैं कि जो चित्रपट संगीत है उसने लोगों के श्रोताओं के कान बिगाड़ दिए। कुमार गंधर्व उसके इस आरोप को सिरे से नकारते हैं। वे मानते हैं कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान सुधारे हैं, बिगाड़े नहीं है। इसके कारण लोगों को सुरीलेपन की समझ हो रही है, उन्हें तरह तरह की लय सुनाई दे रही है। आम आदमी को लय की सूक्ष्मता की समझ आ रही है। इसने आम आदमी में संगीत विषयक अभिरुचि पैदा की है। लेखक ने लोगों का शास्त्रीय संगीत को देखने और समझने में परिवर्तित दृष्टिकोण का श्रेय लता के चित्रपट संगीत को दिया है। लेखक कौन? कुमार गंधर्व ने। चित्रपट संगीत पर हमारी राय कुछ अलग ही है। पुराने जमाने की चित्रपट संगीत ने सुरीलापन दिया, परंतु आज का संगीत तनाव पैदा करने लगा है। अब गानों में क्या बढ़ गई है? गानों में अश्लीलता बढ़ गई है। कान फोड़ो संगीत का फैलाव हो रहा है। दोनों में ताजगी नहीं आ रही है। आज चित्रपट संगीत तेजी से भागती जिंदगी की तरह हो गया है। कैसा हो गया है? जिस प्रकार जिंदगी भाग रही है उसी प्रकार चित्रपट संगीत भी भाग रहा है। एक गाना था ए मेरे वतन के लोगों, और अब गाना है बेबी को बेस पसंद है। क्या गाना हुआ है? क्वेश्चन नंबर 6, शास्त्रीय एवं चित्रपट दोनों तरह के संगीतों के महत्व का आधार क्या होना चाहिए? कुमार गंधर्व की इस संबंध में क्या राय है? स्वयं आप क्या सोचते हैं? यह क्वेश्चन करना है आपको। आप स्वयं क्या सोचते हैं? शास्त्रीय एवं चित्रपट संगीत दोनों के संगीतों के महत्व का आधार क्या होना चाहिए? कुमार गंधर्व इस संबंध में क्या राय है और आप स्वयं क्या सोचते हैं? यह करना है आपको। ओके, थैंक यू। आपको यह चैप्टर अपनी नोटबुक के अंदर कंप्लीट करना है। अपनी नोटबुक के अंदर यह चैप्टर आपको कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू।